दोस्तों, सर्दियों का सीज़न चल रहा है और इस समय शायद ही ऐसा कोई हो जिसके गार्डन में गेंदा ना खिल रहा हो। तो सर्दियों का ये सबसे बेहतरीन फूल है और सभी के गार्डन में बहुत इजीली उग जाता है। और यहाँ तक कि गेंदे के फूल की माला और गेंदा कई और सजावट में भी गेंदा का फूल काम आता है। तो उसके फूल यूज़ करने के बाद उसके सूखे हुए फूल जब फूल सूख जाते हैं तो कहीं भी अगर बिखर गए तो वहाँ पर नई नई फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। नई नई गेंदा के सैपलिंग उगाते हैं और बहुत आसानी से फ्लावरिंग भी करने लगते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर अब आपके गार्डन में नहीं है गेंदा का फूल तो अभी भी आप इसको कर सकते हैं प्रोपगेट। और इस समय अगर आपके पास पुराने सीड रखे हैं या कहीं से आपके पास सूखे हुए गेंदे के फूल आ जाते हैं तो उन्हें बिखेर दीजिए अपने गार्डन में और दोबारा से आप उगा सकते हैं और सैपलिंग्स, और उससे आप जो है गेंदा की अपनी पौध तैयार करके और गेंदा के फूल तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने आप ये जो देख रहे हैं ये जाफरी गेंदा है और अनु जी ने मुझे इसका नाम बताया था। हालांकि मुझे ये पता था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर का है और मुझे याद है मेरे गांव में तो ये अपने रास्तों में अपने आप ही उगा रहता है और बहुत दूर दूर तक इसकी बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी रहती हैं और ऊपर खाली इस तरीके से फ्लावर नज़र आते हैं और नीचे करीब 2.5 फीट की झाड़ियाँ जैसी उगी रहती हैं और खूब सारे फूल रास्तों में उगे रहते हैं अपने आप ही। लेकिन ये प्लांट तो मैंने कटिंग से तैयार किए हैं और मैंने पहले भी इसकी वीडियो शेयर की है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और दोस्तों, मैं आपको जो कह रही हूँ कि अभी भी आप गेंदा तैयार कर सकते हैं फ्लावर से, पुराने फ्लावर से। तो मैंने भी तैयार किए हैं, तो वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन वो ये वाला गेंदा नहीं है। ये वाला गेंदा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला गेंदा मैंने कटिंग से तैयार किया है। और आप ये देख रहे होंगे कि इस पे इस वक्त इतनी सारी तितलियाँ और मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं लगातार। जब सुबह से मैं जब से छत में आई हूँ, जब से धूप आई है और मैं देख रही हूँ इतनी सारी मधुमक्खियाँ और तितलियाँ इस पे मंडरा रही हैं, फूलों के अंदर बैठी हुई हैं। तो इस वजह से मैं फूलों को भी हाथ कम ही लगा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं ये बड़ी वाली मधुमक्खी है और ये कभी मैंने छोटी वाली दिखाई थी आपको जो इधर कहीं उड़ रही है। तो और मेरे कटिंग का ये रिज़ल्ट भी आपको मैंने पहले दिखाया था कि मेरे एक एक प्लांट पे कई कई फूल आ रहे हैं। मैं आपको इस सिंगल प्लांट का एक रफली आइडिया दे रही हूँ इस पे कितने फ्लावर खिले हैं। देखिए 2 2 4 5 6 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 फ्लावर 30 फ्लावर इस एक प्लांट पे खिले हुए हैं इस समय। और अभी इतनी ही इसमें फ्लावर बड भी हैं, इतनी ही और इसमें कलियां भी हैं। तो अभी ये अगले 2 महीने तक और खिला रहने वाला है। हालांकि इसका साइज़ बढ़ाने के लिए मैंने सारे जतन किए थे, लेकिन साइज़ इसका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। पता नहीं अभी अगर इसने और खिलना है और तब कुछ होना है तो अलग बात है। तो मैंने इसमें ट्विन भाई के कहने पर DAP भी डाला था, लेकिन साइज़ तो नहीं बढ़ा है। हो सकता है कि ये पॉट मैंने छोटा दिया है सभी को। 3 को मैंने 6 इंच का दिया और 2 को मैंने 8 इंच का दिया है। तो हो सकता है कि पॉट साइज़ की वजह से भी फ्लावर का साइज़ नहीं बढ़ा हो। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसमें ट्राई करूँगी बड़ा साइज़ का पॉट। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने पौध उगाई है मैरीगोल्ड की। तो सामने ये जो आप छोटे छोटे पौध देख रहे हैं ये
लड्डू गेंदा है। और ये आप देख रहे हैं कि इतनी छोटे छोटे पे इनमें बड निकल के आ रही हैं। तो ये बहुत छोटा प्लांट होता है और छोटे ही प्लांट पे फ्लावरिंग हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग इसमें कम होती होगी, इसमें बहुत गुच्छों में और काफ़ी बड़े बड़े फूल निकल के आते हैं। और मैं अलग से इसका कोई सीड लेके नहीं आई हूँ, बल्कि मैं जो मेरे पास मार्केट वाले लड्डू गेंदा लास्ट ईयर खिले थे, उन्हीं के मैंने फ्लावर बचा के रखे थे और उन्हीं के फ्लावर मैंने अलग अलग गमलों में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 प्लांट तैयार हो गए हैं। बीज मैंने और भी डाले थे, लेकिन इतने ही यहाँ पर उग के आए हैं। और इसके अलावा ऐसे ही मैंने कई जगह कई गमलों में डाले हैं सीड्स। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी गुच्छों में जगह जगह मेरीगोल्ड उग के आया है। और ऐसी ही छत में भी कई सारे गमले हैं। और ये सारे लड्डू गेंदा हैं, क्योंकि इनके फ्लावर का कलर थोड़ा सा नियॉन की तरह को है। और इसके अलावा आप वहाँ भी देख रहे होंगे, एक मिनट है, मैं फोकस नहीं कर पा रही है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे, यहाँ भी मेरे मेरीगोल्ड की प्लांटेशन उग रही है। तो आज मैं इनको भी रिपोर्ट करने वाली हूँ अपने प्लांटर्स में। तो ये तो खैर बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन ये जो 3 प्लांट बड़े हो गए हैं, ऐसे ही छत में भी कुछ प्लांट हो रहे हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं, जिनमें फ्लावर बड बनने लगे। इसमें आप ये देखिए, इसमें भी फ्लावर बड बनने लगी है। एक बड इसमें ऊपर बनी थी, मुझे लगा बहुत जल्दी बन गई, तो मैंने उसकी पिंचिंग कर दी थी। तो अभी इसमें जो है नीचे से ब्रांचें निकल के आ रही हैं। और ये बहुत छोटा प्लांट ही फूलों से बनने वाला है। ये प्लांट का साइज़ बहुत छोटा होता है, ये 1 फीट का प्लांट भी नहीं होता है, 6 इंच तक का प्लांट होता है। और उसी में काफ़ी बड़े बड़े गेंदा लगते हैं। और येलो कलर का ये लड्डू गेंदा है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए कोई भी अलग से तैयारी नहीं की है। जो मेरे ऑलरेडी पॉट्स हैं, उनमें मैंने फूल बिखेर दिए थे, और उन्हीं फूलों को बिखेरने से ये मेरी पौध तैयार हुई है मैरीगोल्ड की। तो और इसके एक जगह और दिखाती हूँ मैं, ये दोनों गमलों के बीच में दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ भी ये प्लांट गिर गए थे, तो यहाँ पर भी पौध उग के आई है। तो काफ़ी सारी पौध मेरी तैयार हो गई है। तो और बार मैं हमेशा ख़रीद के लेके आती थी मार्केट से, और 20 रुपये का एक प्लांट देते थे नर्सरी वाले। तो इस बार मैंने ख़रीदा ही नहीं है। और छत में जो मेरे अभी जाफरी गेंदा खिल रहे हैं, वो भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। और पौध को रेडी करने के बाद पॉट में शिफ्ट करने के लिए आपको पता ही है कि किस तरीके का हमें सॉयल मिक्सचर यूज करना है। तो इसलिए हमें उसमें गार्डन सॉयल के साथ काउडंग कंपोस्ट मिला के और तब उसमें रिपोर्ट करना है प्लांट को। तो इसमें 100% फ्लावरिंग होगी। तो लड्डू गेंदा की जो पौध हो रही थी, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दी है 3 पॉट में। एक मैंने इसमें लगा दी है और एक मैंने इसमें लगा दी है। ये छोटे छोटे प्लांटर हैं मेरे 6-6 इंच के। और लड्डू गेंदा की जड़ भी बहुत छोटी होती है, और ये प्लांट भी 6 इंच से ज़्यादा का नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसे इन्हीं में रहने दूँगी, और इन्हें रखूँगी अपनी बालकनी में फ्रंट साइड में, जहाँ पे सुबह 11 बजे से लेकर के और दिन में 3-4 बजे तक लगातार धूप रहती है। तो मैं वहाँ पर इन्हें रखूँगी। अभी नहीं, अभी 1-2 दिन पहले इन्हें इस पॉट पे छाया में ही ग्रो होने देती हूँ। और जब इनकी ग्रोथ होने लगेगी तो तब इन्हें मैं ऊपर अपनी बालकनी में रख दूँगी। ये मैंने 2 पॉट्स में लगा दिया है। एक जो थोड़ा सा बड़ा प्लांट था, वो मैंने इस वाले ये मेरा एक वेस्ट पोछी का बर्तन था, तो इसमें मैंने लास्ट ईयर टमाटर का प्लांट लगाया था। तो टमाटर तो सक्सेसफुली ग्रो हुआ नहीं, लेकिन अब इसमें मैंने एक तो ये लगा रखा है, ये वाइट कलर का मैक्सिकन पिटूनिया, और एक इसमें ये लगा रखा है मैंने अजवाइन का प्लांट। और इसी में मैंने अब ये मैरीगोल्ड लगा दिया है, और इसको भी मैं कुछ टाइम के बाद धूप में रखने वाली हूँ, क्योंकि मैक्सिकन पिटूनिया को भी धूप चाहिए होती है खिलने के लिए।
और इसी वजह से ये नया ही प्लांट है, लेकिन इसमें अभी तक फ्लावर बड नहीं बनी है। तो इसको भी मैं छत में रखने वाली हूँ, तो धूप में रहेगा तो इसको भी फ्लावर बड निकल के आएंगी। और इसको तो धूप चाहिए ही होती है, तो लेकिन अभी मैं कुछ दिन इसे नीचे ही रखूँगी छाया में, ताकि ये जो है अपनी जड़ें पकड़ ले और प्लांट अच्छी कंडीशन में आ जाए। उसके बाद मैं इसे शिफ्ट करूँगी टेरेस पे। तो ये थी मेरी अपडेट लड्डू गेंदा की। लड्डू गेंदा भी अब मेरे गार्डन में ऐड होने वाला है और ये मार्च तक फ्लावर देते रहेंगे। और इसको दिखाने का मेरा मकसद यही था कि अगर अब आप लोगों के गार्डन में अभी गेंदा मैरीगोल्ड नहीं है तो आप लोग भी सीड स्प्रेड करके अपने गमलों में अलग से भी इसके लिए मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो ऑलरेडी गमले हैं जिनमें प्लांट लगे हुए हैं उसी में आप बिखेर दीजिए, और उसमें जब ननी ननी सैपलिंग तैयार हो जाएगी तो सही टाइम पे उनको आप प्लांटर्स में शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास भी मैरीगोल्ड तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी लड्डू गेंदा की पौध की अपडेट। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।